आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यहाँ इस बस्ती में पहले से ही बहुत सारी यादें गड़ी है। अपने दिमाग पर से उस मिट्टी को हटाइए, याद आएगा। बात कर। गोली चला। ससुरा, कहीं हमारा इनकाउंटर करने तो नहीं आई है यहाँ? कुछ याद आया? अब हाँ ये याद आया। वक्त पहले का बात है, पर आया है बगावत हो गई थी बस्ती में और आग उग लग गई, तबाही मच गई थी। उसमें तुम्हारा माँ बाप भी था रे। हम श्रद्धांजलि देने आए थे यहाँ। तुम काहे हमें यहाँ लाए हो? इस बात से आगाह करने कालीकांत ठाकुर कि 12 साल पहले इस बस्ती में जो हुआ था ना, उसका गवाह पूरा गांव है। यहाँ के एक एक बस्ती वाले को पता है कि यहाँ क्या हुआ था और किसने किया था। क्या बात करी? पता है कौन? हमको बताओ, किसने बर्बाद किया हमारा तुम्हारा परिवार को? बताओ आपको। बहुत जल्द पता लग जाएगा। कुछ सबूत ऑलरेडी है मेरे पास और कुछ का इंतजार है। जैसे वो सबूत मेरे पास आ जाएंगे ना, उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा केस तैयार करूंगी ना उसके खिलाफ कि उसकी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे जाएगी। 12 साल पहले इस बस्ती में बहुत सारे निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें मेरे माँ बाप भी शामिल थे। उन निर्दोषों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और उनके दोषी को सजा। वैसे ताज्जुब की बात तो ये है कि 12 साल पहले भी आप यहीं खड़े थे, यही जगह थी। आप पूरी ताकत और अपनी सत्ता के बलबूते पर यहाँ खड़े थे और आज भी यहीं खड़े आप। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता और ताकत छिन गई हाथों से, और अब हाथों में है तो ये हथकड़ियां। आपने आज तक सिर्फ अपनी मर्जी चलाई और आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। यहाँ इसी वक्त आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ। एसपी मैडम, आपने जैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था इस बस्ती में हुए हत्याकांड की रिपोर्ट, फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब बदलवा दी थी। घुंघरू तक को मार डाला था आपने। वैसे ही आज मैं आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ, सारे सबूत मिटा सकती हूँ। यूं। पर अगर ऐसा मैंने किया तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिक्र मत कीजिए, इतना घबराइए मत। मैं कानून अपने हाथों में नहीं लूंगी।
आपकी आंखों में ना ये मौत का डर देखना था मुझे। आज वो साफ साफ नजर आ रहा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ताकत अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। ताकत का असली मतलब होता है सही का साथ देना और गलत को रोकना, और मैं वही करूंगी, पर वो भी कानून के दायरे में रहकर। तो मिस्टर कालीकांत ठाकुर, अब आप यहाँ रहेंगे। आपकी इस लोकेशन के बारे में आपको, मुझे और इन कमांडोज के अलावा किसी को नहीं पता। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। ओह सॉरी, वो रास्ते में आते वक्त जो जंगली जानवर दिखे थे ना, उन्हें आपकी लोकेशन पता है। जंगली जानवर, लोकेशन पता? क्या मतलब आई तुम्हारा? मतलब आपके दुश्मनों से तो हम आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन अगर किसी शेर, चीता या तेंदुआ इस अचानक से हमला कर दे तो हम थोड़ी ना जिम्मेदारी लेंगे आपकी। काहे जिम्मेदारी नहीं लोगे भाई? यहाँ ना ये बड़े बड़े दो मुस्टंडे कमांडो सारे ये रोकेंगे कि नहीं बोलो? अब शेर हमला कर देगा तो ये लोग अपनी जान बचाएंगे आपकी। ठीक है, नहीं रोकोगे? ठीक है, हम खुद ही अपने आप को बचा लेंगे। शेर वेर आया ना तो बब्बर शेर खुद ही अपने आप को बचा लेगा। बस एक बार ये हथकड़ियां खोल दो। नहीं, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे कैसे खोल दूं हथकड़ियां? कोर्ट का ऑर्डर है भाई आपको डबल हथकड़ी में रखने का। हाँ, लेकिन उन कपड़ों में जो अपने जिल्लत सही है, जो बेइज्जती हुई आपकी, उसका कुछ कर सकती हूँ मैं। उसके लिए आपके कपड़े बदलवाने का इंतजाम कर चुकी हूँ मैं। आप भी रहिए थोड़ी देर यहाँ ऐसे हथकड़ियों में, आपको भी तो महसूस हो घुट-घुट के जीना क्या होता है। चलिए, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिएगा ये किसी से फोन पे कोई बात ना कर पाए या किसी भी तरह से किसी और तक अपना ऑर्डर ना पहुंचा पाए। यस मैम। गुड। चलिए मंत्री जी, हाँ? आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। और वैसे ये जो खिड़कियां है ना, यहाँ से देखिए शेर तो नहीं आएगा, लेकिन सांप का कुछ कह नहीं सकते। जागृति, ये मंत्री को रखने के लिए इससे ज्यादा बेहड़ जैसा सुनसान जगह नहीं मिली थी क्या? इससे भी ज्यादा ढूंढ लेता कोई। अरे मंत्री तो आप बाद में है, पहले आप एक अपराधी है कालीकांत ठाकुर, जिसे बहुत जल्द बहुत ही कड़ी सजा मिलने वाली है।